दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलहि बैठे जनु मोती रेख कुलीस ध्वजज अंकुश सोहे नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे कटि किकनी उदर त्रय रेखा नाभि गंभीर जान देहि देखा भुज विशाल भूषण जुत मूरी हरि नखयति शोभा सूरी उर मनिहार पदिक की शोभा विप्रचरण देखत मन लोभा कंबु कंठ अति चिंबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक कुबर नय पारे दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला चेकन कच कोंचित गभुहारे बहु प्रकार रुचि मातु गवा सवारे पित जगुलिवा तनु पहिराई जानु पानी बिचरनि मोहि भाई रूप सकहि नहीं कहि श्रुति शेषा सो जानहि सपने उतहि देखा तेन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी उनके नील कमल के गंभीर जल से भरे हुए मेघ के एक समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित है। नुपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा ब्राह्मण भृगु के चरणों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ संघ के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं। लाल लाल ओठ, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान, बहुत ही सुंदर गाल, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय रखे हुए चिकने और घुघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना
मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। उसे यही जानता है जिसको कभी स्वप्न में भी देखा हो, जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं। वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रघुपति विमुख जतन कर जोरी कवन सकई भव बंधन छोरी जीव चराचर बस कै राखी सो माया प्रभु सो भय भाखे भ्रिकुटि बिलास नचावहि ताहि अस प्रभु छाड़ि भजहि कहु काहि मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई भजत कृपा कर रघुराई ए विद शिशु विनोद प्रभु कीना सकल नगर बासहे सुख दीना लय उछंग कब हुक हल रावहु कबहु पालने घाल झुलावहु दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी प्रेम मगन कौशल्या निषिद्ध दिन जात न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार संपूर्ण जगत माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, वे भवानी उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को बहुओं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई को छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती, कभी पालने में लेटाकर झुलाती थी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह वश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार जननी अनवाई कर श्रृंगार पल न पढ़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जह पाक बनावा बहुरी मातु तावा चली आई भोजन करत देख सुत जाई गए जननी से सुपही भय बीता देखा बाल तहाँ पुण्य सूता बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कप मन धीर न होई यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति ब्रह्म बोर कियान विशेषा देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी दिन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी देखा रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड
ब्रह्मांड दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया, श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया, फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य को भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डर गई। पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा, मन को धीरज नहीं होता है। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखा, मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सो देखा जो सुना नकाऊ देखी माया सब विधि गाड़ी अति सबीत जोरे कर ठाड़ी देखा जीवन चावही जाही देखी भगति जो छोरही ताही तन पुलकित मुख बचन न आवा नयन मूद चरनी सिरुनावा विस्मय वंत देखी महतारी भय बहुर शिशु रूप खरारी अस्तुत करि न जाय भयन माना जगत पितामह सुत करि जाना हर जननी बहु विधि समुझाई यह जनि कतहु कहसी सुन पा माई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी बार बार कौसल्या विनय करई कर जोरी अब जनि कबहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया न चाहती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा के पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ
अजिर बिहारी बाल चरित हरि बहुविध की नायति आनंद दास न कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन गुर जाई विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित पारा करत फिरत चारहु सुकुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौसल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा तहि धरै जननी हटि धावा। दूसर भूरि भरे तनु आए भूपति बिहसी गोद बैठाए। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर उपाय। भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की, अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं, जो मन वचन और कर्म से अगोचर है। वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर से धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते ही पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारियां मारते हुए इधर उधर भाग चले। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बाल चरित अति सरल सुहाए सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता ते जन वंचित किए विधाता। भय कुमार जब ही सब भ्राता दिन जनेऊ गुर पितु माता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़य कौतुक भारी। विद्या विनय विपुन गुणशीला खेलहि खेल सकल नृप लीला। करतल बान धनुष अति शोभा देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिथिना बिहरहि सब भाई थकित मोहि सब लोग लुगाई। दिन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुआ बालक प्रणहुते प्रिय लागत। सब कहु राम कृपाल मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी वेदों ने गान किया है। जिनका मन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने
उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। जो ही सब भाई कुमार अवस्था से के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए। थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं। वे सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाता है। यह सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी की प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगती हैं। दीन दयाल बिरधु संभारित हरहु नाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारे, बंधु सखा ली बुलाई बन मृग्या नित खिलहि जाई, पावन मृग मारहि जिन जाई नी, दिन प्रति निपहि दिखावहि आनी। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जय विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहे अनुज समुझाई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुर नावहि माता। आयसु मांग करहि पुर काजा, देखी चरति हर्षहि मन राजा। दीन दयाल बिरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी भाइयों के और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते हैं, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग और लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद और पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक, अकल, निर्भय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार की अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी।
मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम।